मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा शब्द के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षण के मनोविज्ञान के बारे में भी अध्ययन किया था और फिर उसके पश्चात शिक्षा और मनोविज्ञान में जो संबंध है उसके बारे में विचार किया था। तत्पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोगों ने परिभाषित किया था। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक होती हैं। अर्थात स्किनर महोदय के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स फॉर इट्स प्रोवेंस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस एंड टेक्निक्स pertinent to a better understanding and a more efficient direction of the learning process। इसमें इसको स्पष्ट करने के लिए सुप्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक हेनरी क्ले लिंडग्रेन महोदय ने 1967 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द क्लासरूम के अंतर्गत यह बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक अधिगमकर्ता लर्नर से संबंधित, दूसरा लर्निंग प्रोसेस अधिगम प्रक्रिया से संबंधित और तीसरा लर्निंग सिचुएशन से संबंधित अर्थात अधिगम परिस्थिति से संबंधित के संदर्भ में आज हम लोग अब इसके विषय में क्रमशः बात करते हैं कि अधिगमकर्ता के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। अर्थात अधिगमकर्ता कि हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, उसकी रुचियों का अध्ययन करते हैं, उसकी बुद्धि का अध्ययन किया जाता है सीखने वाले की, और व्यक्तित्व एवं समायोजन संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ अधिगमकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति या वर्ग विशेष से होता है जिसको ध्यान में रख करके, दृष्टिगत रख करके व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। माने सीखने वाले को हम व्यक्तिगत भी अध्ययन करा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या कक्षा में सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं और उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हम वर्णन, विश्लेषण एवं व्याख्या भी की जाती है, इस पर जोर दिया जाता है। तो ये जो अधिगमकर्ता सीखने वाले से संबंधित जो बातें होती हैं उसको हम लोग लर्नर के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो इसमें अधिगमकर्ता अपने व्यवहार में परिमार्जन करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सीटेट वगैरह की परीक्षाओं में भी परिमार्जन शब्द कई बार प्रयोग में आया है। अभी मैं देख रहा था टेट की भी परीक्षा में आया है परिमार्जन शब्द। तो डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर अर्थात मॉडिफिकेशन हम कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो इसमें भी लर्नर के व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। जो नई नई इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उसको अधिगमकर्ता ग्रहण करता है। विश्लेषण एवं संश्लेषण एनालिसिस एंड सिंथेसिस की कुशलता की स्किल को एक्वायर करता है, अर्जित करता है और नवीन मूल्यों जो वैल्यूज हैं, नए नए अभिवृत्तियों, एटीट्यूड, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसके साथ साथ मूल्यांकन की क्षमता, इवैल्यूएशन की भी जो कैपेसिटी है उसको अर्जित कर लेता है, उसको गेन करता है। इसके अंतर्गत हम और बात करें तो कह सकते हैं कि हम अधिगम के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसके साथ साथ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बातचीत की जाती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम के स्थानांतरण की हम चर्चा करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और इसके साथ साथ अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान एवं उपचार भी करते हैं, डायग्नोसिस एंड रेमेडी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब हम लोग तीसरे बिंदु पर आते हैं, लर्निंग सिचुएशन
अधिगम परिस्थिति। इसका अर्थ उस पर्यावरण से होता है, उस वातावरण से होता है जिसमें सीखने वाला अपने आप को पाता है, अर्थात जिसमें सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहाँ वो सीखता है, अधिगम करता वो आता है। इसके अंतर्गत वे सभी तत्व शामिल किए जाते हैं जो अधिगम करता या अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और यह परिस्थिति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जैसे हम लोग जब कक्षा में जाते हैं, आमने सामने होते हैं, विद्यार्थी के प्रत्यक्ष डायरेक्ट वे में होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को हम तात्कालिक परिस्थिति कहते हैं, इमीडिएट सिचुएशन कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अधिगम करता अर्थात सीखने वाले को प्रत्यक्ष रूप से अधिगम कार्य सौंपे जाते हैं, दिए जाते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, वाचनालय है और लैब्स प्रयोगशालाएँ हैं। अब दूसरी बात हम लोग कहते हैं दूरस्थ परिस्थिति, डिजिटल सिचुएशन। यह परिस्थितियाँ इनडायरेक्ट वे में परोक्ष रूप से लर्निंग प्रोसेस को जो है वो प्रभावित करते हैं। इसका निर्माण समाज के कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों एवं नीति निर्धारकों की परस्पर उनके संबंधों के आधार पर होता है। और शिक्षा के इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में वैज्ञानिक व साइंटिफिक एवं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जानकारी, नॉलेज को गेन करना शिक्षा मनोविज्ञान का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का वास्तविक उद्देश्य होता है। और इसके बाद हम इस तरह से देखते हैं कि शिक्षा के इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और वो जो हमारी जानकारी होती है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, साइंटिफिकनेस होती है। और संक्षेप में इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि जो कुछ शैक्षिक है अथवा जो कुछ उसकी कक्षा को मैंने अधिगम करता, तो उसकी कक्षा में उसके व्यवहार को स्पर्श करता है, छूता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। इन शॉर्ट अगर अंग्रेजी में हम कहें तो कह सकते हैं व्हाट एवर इज एजुकेशनल और व्हाट एवर टचेज ए चाइल्ड्स बिहेवियर इन हिज क्लासरूम कम्स विद द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए प्रेरित करें। यह नेट, सीटेट, टेट और भी यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।